ये सिस्टम आप देख पा रहे हैं, अगर आप इनको बंद करोगे उधर को खोल दोगे तो उधर भूसा फेंक देगा। अगर आप उनको बंद करके इस तरफ से भूसा इस तरफ लेना चाहते हो, यानी आपकी मर्जी, आप जिस तरह इस मशीन को चलाओ, आपके लिए ये बहुत ही शानदार होने वाली है। इसके अंदर आपको आरपीएम चेंज करने के लिए पुलियों से बेल्ट को इधर उधर करना पड़ता था, तब मशीन के आरपीएम सेट होते थे। लेकिन इस एक हैंडल के मात्र कुछ सेकंडों के अंदर आप अपनी मशीन को मल्टी स्पीड पे चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है तो उसे सेकंड स्पीड पे चलाओ, अगर नॉर्मल रखना है तो उसे आप नॉर्मल रख सकते हो, क्योंकि के अंदर गीला माल निकालने के लिए फीचर्स दिया है। अगर आपके पास ऐसे मान लो कि आज कटाई हुई है तो आप कल ही फसल निकाल सकते हो। जैसे आपको जानकारी दे दूं कि कटर मशीन को चलाने के लिए मार्केट में जो मशीन आती है उसको हेवी ट्रैक्टर चलाता है, लेकिन ये वाला आपका नॉर्मल ट्रैक्टर भी चला लेगा और ट्रैक्टर लोड फ्री बिल्कुल। किसान भाई, आज का वीडियो बहुत ही धमाकेदार होने वाला, क्योंकि भारत के अंदर पहली बार 100% गीला माल निकालने वाला कटर थ्रेशर महावीर एग्रो आपके लिए लेकर आए। इसके इतने इतने अच्छे अच्छे फीचर्स मार्केट में ये पहली बार आ रहा है, तो आप भी बोलोगे कि वाह यार मनीष जी, महावीर एग्रो तो हमारे लिए वास्तव में कमाल की कटर थ्रेशर लेकर आए। और किसान भाई, आपको बता दूं कि आपने आमतौर पर मार्केट में दूसरी मशीनें देखी होगी, लेकिन भारत में पहली बार ही डी मॉडल का कटर थ्रेशर आ रहा है। इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी, तो बस आपको इस कमाल के वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना है। और जो दोस्त हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। तो जैसे अगर इसके एलिवेटर की बात करें तो आमतौर पर जो मशीनें आती है कटर, उसके अंदर पट्टा वाला सिस्टम आता है, लेकिन इस वाले एलिवेटर में आपको चेन के साथ वो कटोरिया टाइप का मिलेगा, जिससे कि दाना फोड़ने जैसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अपना ट्रॉली के अंदर सीधा लेना चाहते हो आपकी फसल, तो इसके माध्यम से ले सकते हो। और जैसे इसकी अगली तरफ आते हैं तो ये वाला फीचर तो इसी मशीन में देखने को मिलेगा, क्योंकि जो मार्केट के अंदर मशीनें आती है कटर वाली, उसके अंदर ये वाला सिस्टम नहीं आता। अगर आपका हल्का फुल्का डूलियों के साथ दाना भी आ रहा ना, तो वापस चालने के ऊपर चला जाएगा। वैसे बाहर जाने की किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसा कि ये वाला फैन देख पा रहे हो, ये मशीन आपको 4 फैन के अंदर मिलेगी। हम आपको संपूर्ण फैनों के बारे में जानकारी देंगे। ये वाला जो फैन आप देख पा रहे हो, इसको आप अपनी इच्छा अनुसार बंद कर सकते हो। आप जब बारीक फसल निकालते हो तो दाना उड़ाने जैसी समस्या आती है, लेकिन इसके अंदर नहीं आएगी। अगर आपको लगता है कि हल्का फुल्का 1-2% भी दाना उड़ रहा है माल के साथ, तो आप इस फैन को बहुत ही आसानी के साथ बंद कर सकते हो। जैसे आप ये डोली देख रहे हो, इसके साइड के अंदर आप इससे सभी प्रकार की फसल निकाल सकते हो। पीछे कटर देख पा रहे हो, यानी आप इस मशीन पे अगर आपको कैपेसिटी ज्यादा लेना तो दोनों को आप एक साथ चला सकते हो। आप अगर आपके पास मजदूर ज्यादा है, ऐसे मान लो कि 10 मजदूर है, तो 5 मजदूर इधर लगा दो, 5 मजदूर पीछे लगा दो, आपका 1 घंटे के अंदर कैपेसिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर मैंने बता तो दिया कि कैपेसिटी 1 घंटे में ज्यादा हो जाएगी, तो कितने, अगर इसकी एवरेज कैपेसिटी की बात करें तो 20 से 25 क्विंटल 1 घंटे का माल निकालने का इसका एवरेज है। इससे आप भारत की लगभग सभी प्रकार की फसल निकाल सकते हो। केवल मूंगफली और चावल को छोड़कर लगभग भारत की सभी प्रकार की फसल निकाल सकते हो। और जैसे इसके होपर की बात करें तो आपके जो मजदूर है वो आसानी के साथ इस पर खड़ा रह जाएगा और माल डाल देगा। और सबसे स्पेशलिस्ट इसके अंदर गीला माल निकालने के लिए फीचर्स दिया है। अगर आपके पास ऐसे मान लो कि आज कटाई हुई है तो आप कल ही फसल निकाल सकते हो। जैसा जो आप सिस्टम देख पा रहे हो, इसके अंदर अलग से बीच के अंदर रोड डलाकर कंकुरिया प्रकार के दांते लगाए हुए हैं, जिससे कि आप जब भी गीला माल निकालोगे ना, तो आपके चालने पे गीला माल चौक होने जैसी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। ये इतने स्पीड से चलेगा कि आपकी गीले माल को चालने पर बिखेर देगा, यानी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत इस मशीन के अंदर नहीं आने वाली। और आमतौर पर आपने मशीनों के अंदर ये वाला सिस्टम नहीं देखा होगा, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर अलग से पुलियां लगाकर बेल्ट दी हुई है। पहले क्या है कि मशीनों के अंदर जो पट्टा वाला सिस्टम रहता था ना, वो तो आगे के रोलर से ही चलता था, लेकिन इस मशीन में दोनों रोलरों के अंदर पुलियां लगाई हुई है, जिससे कि अगर आपका मजदूर माल ज्यादा भी दे रहा है ना, कितना भी पट्टा के अंदर कितने दाब से भी दे रहा है, कितने भी फसल दे रहा है, तो ऐसे मान लो कि पट्टा स्लिप होने जैसा, रुकने जैसी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि किसान भाई, इन्होंने पीछे पुल्ली देकर एक अलग से बेल्ट लगाई हुई है। और आपको जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर कुछ समय चलने के बाद में रबड़ है, अगर पट्टा लूज भी हो गया तो इसके माध्यम से बहुत ही आसानी को टाइट कर सकते हो। बेल्ट को भी टाइट करने के लिए बहुत अच्छा फीचर्स दिया हुआ है। और अगर इसकी शेप की बात करें तो पहले क्या है कि मजदूर को यहाँ पर खड़ा रहना पड़ता था। जैसा आप सभी जानते हैं, पहले की जो कटर थ्रेशर आती थी उसको मजदूर को जो भी काम करता था इतना ऊंचा खड़ा रहना पड़ता था, और जो गियर आता था उसका हैंडल भी यहाँ पर आता था। लेकिन इस बार महावीर एग्रो ने बहुत ही शानदार यहाँ पर गियर वाला सिस्टम दे रखा है, जिससे कि आपकी जो भी मजदूर लेबर काम करेगी वो बहुत ही आसानी के साथ नीचे खड़ी रह सकती है और बहुत आसानी के साथ आपका माल अंदर जाएगा। देखिए कि किसान भाई, अगर आपको यहाँ पर खड़ा रहना है तो आपकी मर्जी, लेकिन सिस्टम तो इतना शानदार है कि आप नीचे भी खड़े रह सकते हो। कि किसान भाई, आप ये सेफ्टी देख पा रहे हैं हेड के बाहर। पहले क्या है कि ये वाला
सिस्टम नहीं आता तो उससे क्या है कि आपका माल बाहर जाता था, तो आपको ऐसे मोड़ कर वापस इन रोलरों के बीच में देना पड़ता था। लेकिन इसका शेप की डिज़ाइन इस प्रकार है कि अगर आपके पास कितना भी गेहूं का मोटा पुल्ला हो, कोई सी भी फसल हो, वो बहुत ही आसानी के साथ अंदर जाएगी। अगर रोलर की क्वालिटी की बात करें तो रोलर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, जिससे कि आपका माल रिटर्न नहीं होगा और इन रोलरों में स्लिप नहीं होगा। जैसा कि आप देख पा रहे दाब की स्प्रिंग आगे दे रखी है, जिससे कि आप अपने इच्छानुसार अगर दाब को कम ज़्यादा करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। जानते हो कि मशीन को चलाने के लिए गियर का कितना महत्वपूर्ण भाग रहता है। आपको बता दें कि ये मशीन मल्टी स्पीड के अंदर आएगी, क्योंकि इसका गियर इसे मल्टी स्पीड बना देता है। ये आप ये गियर वाला हैंडल देख पा रहे हो, ये 2 स्पीड तो आगे मिलेगी। अगर आपको रिवर्स करना तो आप रिवर्स करते हो। 2 स्पीड से आपको ये प्रॉफिट होगा कि सिंगल स्पीड पे चला रहे हो। आपको लगता है कि यार बहुत सारी जो मशीनें आती है उसके अंदर आपको आरपीएम चेंज करने के लिए पुलियों से बेल्ट को इधर उधर करना पड़ता था, तब मशीन के आरपीएम सेट होते थे। लेकिन इस एक हैंडल के मात्र कुछ सेकंडों के अंदर आप अपनी मशीन को मल्टी स्पीड पे चला सकते हो। अगर आपको लगता है कि कैपेसिटी थोड़ी ज़्यादा लेनी है तो उसे सेकेंड स्पीड पे चलाओ। अगर नॉर्मल रखना है तो उसे आप नॉर्मल रख सकते हो, क्योंकि किसान भाई आप ही जानते हैं कि बहुत सारे किसान भाई घंटे के हिसाब से चलाते हैं। कुछ किसान भाई अपने माल के हिसाब से चलाते हैं कि इतने माल पे हम इतने पैसे लेते हैं, और कुछ घंटों की, यानी आपको सभी प्रकार की इस मशीन में सुविधा मिलती है। तो किसान भाई जैसे आप अगली तरफ ये वाला सिस्टम देख पा रहे हो, ये गीले माल के लिए स्पेशल मैं आपको जानकारी देता हूँ। सोयाबीन, जो महाराष्ट्र के किसान सबसे ज़्यादा डिमांड करते हैं कि हमें सोयाबीन निकालना है, तो उसके लिए बहुत ही शानदार फीचर्स है। आप ही जानते हैं कि जब गीला माल निकालते हैं तो ड्रम चौक होता है, वो रबर टाइप के अंदर वो माल लिपटने जैसी समस्या आती है। तो उसको पुरानी मशीनों में क्या कि बार बार ड्रम को खोलो फिर उसको गीले माल को बाहर निकालो। लेकिन इस सिस्टम के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ इसे ढक्कन को ओपन करने के बाद जो भी आपकी गीला माल जो भी पचता है वो ड्रम के अंदर वो आपको बिना ड्रम खोले बिना मशीन रोके वो इस सिस्टम के माध्यम से बाहर निकल जाएगा। और इसके अंदर गीले माल के लिए स्पेशल ब्लेडें दी हुई है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्टेट ब्लेडें दी हुई है, जिससे कि आप सोयाबीन निकालो, गेहूं निकालो, मूंग, यानी किसी भी प्रकार की कोई भी फसल निकालो, किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और किसान भाई अब आपको बताते हैं इसकी महत्वपूर्ण सेटिंग के बारे में। जैसे कि आप ये वाला सिस्टम देख पा रहे हैं, जब आप जैसे कि मान लो कि मूंग की फसल निकालते हैं, सोयाबीन की फसल निकालते हैं, कभी चने की फसल निकालते हैं, कभी बारीक फसल निकालते हैं, तो उसमें होता है कि दाना फोड़ने जैसी समस्या आती है। आप जानते हो अगर आप चने की फसल निकाल रहे हो उसके अंदर ब्लेड और चालने का गैप ज़्यादा रहेगा, तब आपको फोड़ने की समस्या नहीं आएगी। अगर आप बारीक फसल निकाल रहे हो तो उसके अंदर गैप रहेगा, कम रहेगा। तो इसके सिस्टम के माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ इसे टाइट लूज करके आप और जो ब्लेडें रहती है उसकी दूरी को कम ज़्यादा बहुत ही कुछ ही सेकंडों के अंदर कर सकते हो। और जैसे इसके अगली तरफ आते हैं तो ये जो ग्रेडिंग वाला सिस्टम आपको इस तरफ मिलता है। देखिए किसान भाई, अगर आप बड़े हार्वेस्टर से भी अपना माल निकालते हो उसके अंदर कचरा वचरा ज़्यादा आता है, तो इसके माध्यम से आप बहुत ही आसानी के साथ इसको ग्रेडिंग कर सकते हो। और किसान भाई अब आपको एक और जानकारी देते हैं जो मार्केट में पहली बार आई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये फैन, मैंने उस तरफ भी बताया, उस तरफ भी आपको भूसा फेंकने के लिए फैन मिलेंगे, इस तरफ भी। सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है जब हवा चलती है, साइड चेंज करते हैं बार बार किसान भाई, यार इधर की हवा चल गई 10 मिनट बाद तो इधर लाओ, फिर 10 मिनट बाद इधर लाओ। तो ये सिस्टम आप देख पा रहे हैं, अगर आप इनको बंद करोगे उधर को खोल दोगे तो उधर भूसा फेंक देगा। अगर आप उनको बंद करके इस तरफ से भूसा इस तरफ लेना चाहते हो, यानी आपकी मर्जी, आप जिस तरह इस मशीन को चलाओ, आपके लिए ये बहुत ही शानदार होने वाली है। और किसान भाई अब मैं बार बार एक ही बात बता रहा हूँ गीला माल के लिए, तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं चालने की लंबाई 80 इंच कर दी है इस बार। आप ही जानते हैं कि गीला माल जब भी आप निकालते हो तो चालने की लंबाई चाहिए। क्यों? अगर आपके पास चालने की साइज छोटी होगी तो चालना चौक होने जैसी समस्या आएगी। लेकिन इस बार इन्होंने 80 इंच का ये चालना कर दिया है, जिससे कि आप जब भी अपना गीला माल निकालोगे ना, तो वो सिस्टम तो मैंने बता ही दिया, वो रोड लगी हुई है तो वो आपके गीले माल को वकेर देगा। अगर चालने की साइज भी ज़्यादा है तो वो बहुत ही आसानी के साथ निकाल देगा, यानी कोई भी दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। हम अगली तरफ आते हैं तो आपको डी मॉडल, यानी ये जो फैन आप देख पा रहे हो, इनके आरपीएम आप इन पुलियों के माध्यम से बहुत ही आसानी के साथ सेट कर सकते हो अपनी अपनी फसल के इच्छा अनुसार। अगर आपको बारीक फसल है तो हवा के कम रखना है, अगर मोटी फसल है तो उसको हवा थोड़ा ज़्यादा रखना है माल की सफाई के लिए, कि किसान भाई आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई। जैसे कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डी प्रकार की बेल्टें दे रखी है, आप बहुत आसानी के साथ इसे उतार चढ़ा कर अपने मशीन के आरपीएम, फैन के आरपीएम सेट कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पीटीओ रखने के लिए यहाँ पर ये सिस्टम दिया है, आप अपना पीटीओ यहाँ पर डाल सकते हो। और जैसे हम मशीन की अगली तरफ आते हैं तो महत्वपूर्ण भाग, मशीन के आरपीएम सेट करने के लिए, बेल्टों को उतारने चढ़ाने के लिए किसान भाई को बहुत दिक्कत आती है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये हैंडल देख पा रहे हैं, इनके माध्यम से आप
अपनी बेल्टों को बहुत आसानी के साथ एक पुल्ली से दूसरी पुल्ली पर ले सकते हो। आपको यहाँ पर 3 पुल्लियाँ मिलेगी 3 बेल्ट के अंदर, और उनको उतारने चढ़ाने के लिए यहाँ पर आपको हैंडल मिलेगा। और देखिए किसान भाई, ये चालने को हिलाने के लिए आप इसकी स्पीड भी मेंटेन कर सकते हो। अगर आप गीला माल निकाल रहे हो तो इसकी स्पीड ज़्यादा रखना, जिससे कि आपके गीले माल जल्दी चालना ही लेगा तो वो जल्दी से आपके एलिवेटर के अंदर आ जाएगा। जैसे ही किसान भाई आप ये वाला जो सिस्टम देख, इसके अंदर यहाँ पर अलग से ये स्टैंड लगा रखा है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं एंगल के टाइप में यहाँ पर अलग से पेडिसल लगा हुआ है, जिससे कि आपके सापट और व्हील और पंखे का बैलेंस बना रहे। किसान भाइयों, मैंने बताया था कि ये ट्रैक्टर लोड फ्री मशीन आपको मिलने वाली, यानी आप इस मशीन को मात्र 35 HP ट्रैक्टर से चला सकते हैं। किसान भाइयों, आप ही जानते हैं कि हर किसान भाई के पास आज के समय में 35 HP मिनिमम ट्रैक्टर तो मिल ही जाता है, यानी ये मशीन आपके लिए ट्रैक्टर लोड फ्री रहने वाली। 35 HP ट्रैक्टर पे भी ये मशीन आराम से चलेगी। अगर आपके पास हेवी ट्रैक्टर है तो वो तो बहुत अच्छा है। इस मशीन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे दी। अब आपको बताते हैं कि इस मशीन में कितने मॉडल आते हैं और महावीर एग्रो कितने मॉडल बनाते हैं। तो यानी किसान भाई, आपकी जो भी डिमांड रहेगी, अगर आपको डोली वाला मॉडल लेना है, टोकरी मॉडल लेना है, यानी सभी प्रकार के मॉडल आपको महावीर एग्रो पर मिल जाएंगे। स्क्रीन पे जो नंबर आपको दिख रहे हैं उनसे आप संपर्क करके इस मशीन के बारे में और अन्य मशीनों के बारे में और भी डीपली जानकारी ले सकते हैं। और किसान भाई, सबसे महत्वपूर्ण भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी। सब्सिडी की क्या प्रक्रिया है, आप जो स्क्रीन पर नंबर दिख रहे हैं उनसे संपर्क करके डीपली जानकारी ले सकते हैं। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि ये शानदार कटर मशीन आपको पसंद आएगी, क्योंकि ये गीले माल के लिए स्पेशल है। अब किसान भाई फिर मिलते हैं एक और इससे शानदार और कमाल के वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।